नमस्कार। आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं सीएम ने लागू की। नई स्कीम सावधान रहे 1 सितंबर का आ गया। अलर्ट अलवर सहित 4 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। उससे पहले बात करते हैं कुछ खास खबरों की। लगता है दीपावली के धमाके भजनलाल सरकार ने शुरू कर दिए, राजस्थान को देगी अब भजनलाल सरकार। फ्री बिजली, पानी, लाखों नौकरियां अब गांव गांव शहरों में लगेंगी। रोड लाइटें। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। पहले हम बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह का अलर्ट जारी किया है। इसमें पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग में 2-3 दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिन तक मौसम सक्रिय रहेगा। राजस्थान में सितंबर के पहले सप्ताह में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 1 सितंबर को राजस्थान के 4 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह का अलर्ट जारी किया है। इसमें पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग में 2-3 दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिन तक मौसम सक्रिय रहेगा और तेज बारिश भी हो सकती है। अब बात करते महीने से पहले दिन कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर को राजस्थान के 4 जिलों में अति भारी बारिश के संकेत हैं। इनमें अलवर, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड व झुंझुनू में अति भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के चलते कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। शनिवार को सिरोही में मेघ खासे मेहरबान रहे। शहर में करीब 2 घंटे में 2.5 इंच पानी बरसा। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और उदयपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 दौर भारी बारिश का आ सकता है। विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कमसर, वहीं जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के इस जिले में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित, आदेश जारी। 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका। 1 सितंबर को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों व विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। झुंझुनू जिले में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 1 सितंबर को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों व विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार झुंझुनू जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्री प्राइमरी से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए अवकाश रहेगा। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। कर्मचारियों को तय समय पर आना होगा। मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर को अलवर, झुंझुनू, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भजनलाल कैबिनेट का बड़ा तोहफा, शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती, 2 लाख स्ट्रीट लाइट। जाने और क्या क्या। राजस्थान में विधानसभा सत्र के 1 दिन पहले भजनलाल कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं। राजस्थान में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने के 1 दिन पहले भजनलाल कैबिनेट की बैठक आयोजित की हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक समाप्त होने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयकों पर प्रकाश डाला। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में सीवरेज समस्या का समाधान किया जाएगा। राजस्थान सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन किया जाएगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर प्रतिवेदन रखा जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को सदन के पटल पर रखेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने कहा
कि राज्य में सभी जिलों में जल स्वास्थ्य नीति के तहत संशोधन होगा। जल का उपयोग ऊर्जा के क्षेत्रों में भी होगा। शिक्षा विभाग में राजसेज में रिक्त 10,900 पद है। राजस्थान कॉलेज एसोसिएशन के तहत 4,700 शिक्षक गैर शिक्षक की भर्ती होगी। राजसेज 2023 के संशोधन के लिए भी चर्चा हुई। तकनीकी शिक्षा में भी भर्ती की जाएगी। 1,650 पर नियुक्ति दी गई। 1,716 गैर शिक्षक पद पर भर्ती होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक भर्तियां होगी। धर्म परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार बिल लेकर आएगी। धार्मिक संस्थाएं बल प्रयोजन से धर्म परिवर्तन कर रही हैं। सरकार इस विधानसभा सत्र में धर्मांतरण संबंधी विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि अपना धर्म मानना हर व्यक्ति का अधिकार है। इस बिल में सजा के प्रावधान भी किए जाएंगे। मंत्री जोगाराम पटेल ने धर्मांतरण बिल को लेकर कहा कि इस बिल में धर्म परिवर्तन को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया। गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी, जबरदस्ती प्रचार करना, प्रलोभन देना, विवाह का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर कम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष की सजा तथा 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर अपराध नाबालिग, दिव्यांग, SC ST महिला के साथ होता है, न्यूनतम 10 वर्ष की सजा, अधिकतम 20 वर्ष की सजा और 10 लाख का आर्थिक जुर्माना वसूला किया जाएगा। सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास की सजा तथा 25 लाख रुपए का जुर्माना होगा। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि PM सूर्य घर योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 150 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। 2 लाख नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। दीपावली से पहले ये लाइट राजस्थान में लगाई जाएगी। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में अब 150 यूनिट फ्री मिलेगी। बिजली उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निशुल्क बिजली देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय किए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की है और प्रदेश में जल्द ही PM सूर्य घर 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की यह महत्वाकांक्षी योजना है। गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ DDH 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा और वे सौर ऊर्जा से जुड़ कर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 26 के बजट में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को और अधिक लाभ देने की मंशा के साथ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। साथ ही ऐसे परिवारों जिनके घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाने की घोषणा भी बजट में की गई थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवारों जिनका औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घर की छत पर इस योजना में 1.1 किलोवाट क्षमता के निशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्रति संयंत्र 33,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 17,000 रुपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह निःशुल्क हो जाएगा और 150 यूनिट तक मासिक खपत पर उपभोक्ता का मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा। वहीं करीब 27 लाख परिवारों के रूफटॉप संयंत्र लगने से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सृजित होगी। उन्होंने बताया कि 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाली श्रेणी के तहत प्रथम कैटेगरी में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवार जिनके पास अपने घर की छत पर निशुल्क रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध है, उनके लिए वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित वेंडर्स के माध्यम से निशुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। द्वितीय कैटेगरी में ऐसे रजिस्टर्ड शेष उपभोक्ता जिनके रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है, उनके लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे। साथ ही इन संयंत्रों पर
वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सोलर संयंत्रों से मिलने वाली बिजली के रूप में एक 150 यूनिट निशुल्क बिजली प्रतिमाह उपलब्ध होगी। सामुदायिक सोलर संयंत्रों की स्थापना में होने वाला संपूर्ण व्यय डिस्कॉम्स वहन करेंगे। इससे उन लोगों को भी निशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर निकली भर्तियों को दोगुना करने का ऐलान किया है। यह फैसला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार और युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने तथा युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रक्रियाधीन भर्तियों को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के पर्याप्त अवसर मिले। बैठक में तय किया गया है कि कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रिक्त पदों की भर्ती को दोगुना किया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने के एक दिन पहले भजनलाल कैबिनेट की बैठक आयोजित की हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक समाप्त होने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयकों पर प्रकाश डाला। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में सीवरेज समस्या का समाधान किया जाएगा। राजस्थान सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन किया जाएगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर प्रतिवेदन रखा जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को सदन के पटल पर रखेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने कहा कि राज्य में सभी जिलों में जल स्वास्थ्य नीति के तहत संशोधन होगा। जल का उपयोग ऊर्जा के क्षेत्रों में भी होगा। शिक्षा विभाग में राजसेज में रिक्त 10,900 पद है। राजस्थान कॉलेज एसोसिएशन के तहत 4,700 शिक्षक गैर शिक्षक की भर्ती होगी। राजसेज 2023 के संशोधन के लिए भी चर्चा हुई। तकनीकी शिक्षा में भी भर्ती की जाएगी। 1,650 पर नियुक्ति दी गई। 1,716 गैर शिक्षक पद पर भर्ती होगी। राजस्थान में भरतपुर संभाग में शनिवार रात हुई मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने की 2 घटनाओं में एक किशोरी की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र के लाड़पुरा गांव में रात में घर में परिवार के लोग टीवी देख रहे थे कि बारिश के दौरान बिजली गिर गई। इससे 14 वर्षीय किशोरी क्रांति खारवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 बच्चों सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 घायलों का बामनवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि 3 गंभीर घायलों को गंगापुर सिटी अस्पताल भेज दिया गया। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कोर्ट ने एसआई भर्ती का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा है। कुछ लोगों ने पाप किया और दूसरे उसका दंड भरे, ये बात उचित नहीं है। इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। समुदाय विशेष ने रोका आरएसएस का पथ संचलन 12 के डोल मेला ग्राउंड क्षेत्र में आरएसएस के पथ संचलन के रास्ते को लेकर विवाद हो गया। समुदाय विशेष के लोगों ने अंजुमन के सामने पथ संचलन को रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई। बाद में पुलिस की मौजूदगी में पथ संचलन निकाला गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, इस सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की चपरासी एसडीएम, तहसीलदार तक नहीं सुनता। 70 साल के इतिहास में इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई कि कोई विकास नहीं है, कोई विजन नहीं है। जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। एल सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ यौन शोषण। जयपुर के एक सरकारी स्कूल में लेक्चरर की ओर से स्टूडेंट्स का यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। लेक्चरर की पत्नी ने ही इसकी शिकायत की थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी को सस्पेंड कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। जयपुर में 19 साल के रोहन ने 3 जिंदगियां बचाई। जयपुर में एक्सीडेंट के कारण ब्रांडेड युवक मौत से पहले 3 लोगों को नई जिंदगियां दे गया। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एसएमएस के डॉक्टर्स की समझाइश के बाद परिवार ने युवक की किडनी लिवर डोनेट कर दी। हालांकि उन्होंने उसका हार्ट डोनेट करने से इनकार कर दिया। राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस दौरान विधायी कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिलेगी।